नमस्कार। आज पूरे भारत में प्रकृति वंदना का कार्यक्रम जोर शोर से चल रहा है और बड़े हर्ष की बात है कि सभी प्रांतों से लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और ले भी क्यों ना, यह कार्यक्रम ही ऐसा है। चूंकि प्रकृति और व्यक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। अगर प्रकृति नहीं हो तो व्यक्ति नहीं होंगे और हमारा अस्तित्व नहीं होगा, और कहा जाए तो यह पृथ्वी ही नहीं होगी। प्रकृति हमें सभी चीजें मुफ्त में प्रदान करती है, जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। आदमी सुबह उठता है और सुबह से ही प्रकृति के द्वारा दिए गए वो सभी चीजों का यूज करता है, प्रयोग करता है जो उसको चाहिए। हमारे पूर्वज इस बात को जानते थे कि जो भी मिला है हमें प्रकृति के द्वारा ही मिला है। इसीलिए वे लोग सदियों से प्रकृति की पूजा करते आए हैं, चाहे वह नदी की पूजा हो, चाहे वह पेड़ की पूजा हो, चाहे पहाड़ की पूजा हो। वे लोग उसके महत्व को समझे हैं, इसीलिए जीवन में उन्होंने प्रकृति को श्रेष्ठ समझा और अपना पूज्य समझा। आज हम लोग भी अपने इष्ट देवता की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। इसी तरह से हमारे पूर्वज और हमारे ऋषि मुनि प्रकृति की पूजा करते थे। समय बीतता गया और लोग स्कूल, कॉलेज, विद्यालय और महाविद्यालय में पढ़ाई में लीन हो गए और धीरे धीरे अपनी परंपराओं से दूर होते गए। जब आप परंपराओं से दूर होइएगा तो अपने मूल अस्तित्व से हटते चले जाइएगा। हम किताबों में इस तरह से उलझ गए कि हम प्रकृति को समझ नहीं सके और प्रकृति पूजा धीरे धीरे कमती गई, जिसका परिणाम आज सभी लोगों के सामने है। जी हां, आज से कई साल पहले, या कहा जाए कि 50-100 साल अगर आप पीछे चले जाएं, तो जो हमारा मूल खेती था वह प्रकृति पर ही निर्भर करता था। हमारा जीवन जो था, खाने से लेकर रहने तक सब प्रकृति पर ही निर्भर करता था। हम प्रकृति से ही अनाज खाते थे, प्रकृति के लकड़ी को ही यूज करके मकान बनाते थे। या कहा जाए कि हमारा पूरा जीवन प्रकृति पे निर्भर था। इसका एक फायदा हम लोग को यह भी था कि हम लोग आत्मनिर्भर थे। हमें दूसरी चीजों पर डिपेंड करने की आवश्यकता नहीं थी। आज हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन हम जो हमारे संस्कार थे, हमारे ऋषि मुनियों का जो ज्ञान था, उससे हम कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं, जिसका परिणाम आज है कि समय पर बारिश नहीं हो रही, कभी गर्मी ज्यादा तो कभी ठंड ज्यादा। कहने का मतलब है कि पर्यावरण असंतुलित होते जा रही है। और हो भी क्यों नहीं,
क्योंकि हम लोग आज तक पर्यावरण का दोहन ही करते आए हैं। पर्यावरण के नाम पर ना ही हमारे पास कोई बजट है और ना ही कोई समय है, ना ही हम करना चाहते हैं। लेकिन कुछ वर्षों से जब पर्यावरण के कारण हमें तकलीफ होने लगी है तो हम उसकी ओर ध्यान देने लगे हैं और पर्यावरण दिवस भी मनाने लगे हैं। एक दिन पर्यावरण दिवस मनाने से क्या पर्यावरण ठीक हो जाएगा? नहीं। जब हम प्रतिदिन पर्यावरण का उपयोग करते हैं तो हमारी भी जिम्मेवारी है कि हम पर्यावरण के लिए लगातार कार्य करें। जैसे आज प्रकृति वंदना का कार्यक्रम का महत्व यही है कि लोग जागृत हों, अपनी संस्कृति को समझें, अपने ऋषि मुनि, अपने पूर्वजों के द्वारा जो कार्य किया जाता था हम पुनः उन्हीं की ओर लौटें। आप समझते हैं कि जिसकी आप पूजा करते हैं, जिसकी आप वंदना करते हैं, ना ही उसके बारे में एक शब्द सुन सकते हैं और ना ही उसके विरुद्ध में कोई काम कर सकते हैं। जी हां, आप जिसकी पूजा करते हैं, आप जिसकी वंदना करते हैं, आप जिसकी अर्चना करते हैं, उसके बारे में ना ही एक शब्द सुनते हैं और ना ही उसके विरुद्ध में काम करते हैं। यही कारण था कि पहले पर्यावरण बहुत अच्छा था, प्रकृति हमसे खुश था, क्योंकि लोग पूजा करते थे, अर्चना करते थे, वंदना करते थे, वो भी प्रकृति की। आप जिस प्रकृति की पूजा करेंगे, जिस प्रकृति की वंदना करेंगे, जिस प्रकृति की अर्चना करेंगे, क्या उसके विरुद्ध में कोई कार्य कर सकते हैं? आपका जवाब होगा नहीं। यही कारण था कि पहले की प्रकृति बहुत अच्छी थी और वातावरण मनुष्य के अनुकूल था। हम उसी संस्कार की ओर लौटें, उन्हीं रीति रिवाजों को फिर से जागृत करें और एक बार फिर अपने प्रकृति को उसी तरह से पूजा पाठ करें जिस तरह से हमारे पूर्वज करते आ रहे थे। और यही एक रास्ता है जिसके कारण जीवन बच सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप इस धरती पर रहें, आपके आने वाले जनरेशन इस धरती पर रहें, तो आपको एक बार फिर से जो आपके संस्कार थे, जो आपके विचार थे और आपके ऋषि मुनि, आपके पूर्वज के द्वारा जो दिया गया ज्ञान था, उसको फिर से व्यवहार में लाने की आवश्यकता है। और यही व्यवहार जो आपको आपके प्रकृति के साथ जोड़कर रखेगा। जी हां, एक बार हम फिर से आपसे अनुरोध करते हैं कि प्रकृति वंदना का मतलब ही होता है उसके प्रति श्रद्धा, उसके प्रति आदर। और जिसके प्रति श्रद्धा हो, जिसके प्रति आदर हो, उसका हम कभी भी अनिष्ट नहीं कर सकते, ना ही सोच सकते हैं। तो चलिए आइए एक बार फिर हम लोग प्रकृति की वंदना करें, प्रकृति की अर्चना करें और प्रकृति की पूजा करें। धन्यवाद।